रात का ही राशन है। अगर यह भी खत्म हो गया तो कल खाने के लाले पड़ जाएंगे। रमन, भाग्यवान, तुम कल की चिंता मत करो। कल मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा, यह मेरा वादा है। पत्नी, आप कहते हैं तो ठीक है। मैं तो भगवान और आपके ही भरोसे जी रही हूँ। तभी उनके दरवाजे पर एक अम्मा आती हैं और कहती हैं, अम्मा, अरे, कोई है क्या जो मुझ गरीब की मदद करे? कुछ खाने को हो तो दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। रमन और उसकी पत्नी अम्मा की बहुत खातिरदारी करते हैं। उसके बाद अम्मा देखती हैं कि घर में उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अम्मा, बेटा, तूने सब कुछ मुझे खिला दिया, अब तू और तेरी बीवी क्या खाएंगे? रमन, कोई बात नहीं अम्मा, अतिथि तो भगवान समान होता है। पहले भगवान को भोजन कराना चाहिए, और वैसे भी हम तो कुछ भी करके काम चला लेंगे। आपका पेट भर गया, यही हमारे लिए बहुत है। अम्मा, तुम्हारी ऐसी सेवा भक्ति देखकर मैं तो बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। आजकल भला कौन किसी भूखे को खाना खिलाता है? तुम लोग धन्य हो। तभी एक रोशनी होती है, और देखते ही देखते अम्मा अपने असली रूप में आ जाती हैं। वह कोई और नहीं बल्कि धरती माता थीं, जो भेष बदलकर रमन के घर आई थीं। धरती माता को देखकर दोनों प्रणाम करते हैं। धरती माता, मैं तुम दोनों के स्वभाव से बहुत खुश हूँ। तुम दोनों बहुत नेक दिल हो। खुद के पास भोजन न होते हुए भी तुमने एक अनजान को अपना खाना दिया। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? रमन, माता, आपने हमें दर्शन दिए, हम तो वैसे ही धन्य हो गए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। धरती माता, तुम दोनों का इतना नेक दिल है कि मैं तुमसे बिना मिले नहीं रह पाई, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। तुम दोनों मुझे माँ मानते हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? रमन, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। मैं खेती करके अपना गुजारा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास खेती करने के लिए न तो ज़मीन है और न ही इतना धन कि मैं बीज या खाद खरीद सकूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मैं खेती करके इतना कमा सकूँ कि न मैं भूखा रहूँ और न ही मेरे घर से कोई भूखा जाए। ये सुनकर धरती माता बहुत खुश हो जाती हैं और रमन को एक मंत्र बताती हैं। धरती माता, चंद्र आगमन, चंद्र आगमन, धरती माँ कृषि जागमन। जब जब तुम यह मंत्र पढ़ोगे, तब तब तुम चाँद पर पहुँच जाओगे। वहाँ जाकर तुम किसी भी चीज़ की खेती कर सकते हो। वहाँ का वातावरण हर तरह